हेलो एवरीवन। ओके, सो उम्मीद रखता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। सो अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अभी तक हमने चैप्टर 5 में क्या देख लिया है ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए रिकैपिचुलेट कर लेते हैं उसको। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखा था हमने, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी देखा था, नेचर ऑफ पॉवर्टी देखा था, विच वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी and relative poverty. On the other hand, we had also started off with indicators of poverty, जिसमें पहला पॉइंट हमने देख लिया था पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज, जिससे हम ये तय करेंगे कि अपनी कंट्री में पॉवर्टी का कितना लेवल है और कितना नहीं है, बाय कंपेयरिंग इट विद सम अदर कंट्रीज। उसी इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम देखेंगे आज पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, माल न्यूट्रिशन, ये माल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेल न्यूट्रिशन। ओके, हम वही बुलाएंगे मेल न्यूट्रिशन ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ malnutrition? Let us see that. A situation in which food taken by individual lack calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals is called malnutrition, which means आपका जो डाइट है वो आपको सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपके दिमाग के ग्रोथ के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी हो वो कंटेंट्स आपको जब आपके ही खाने में ना मिले, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। ओके, टू गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द सेम, लेट अस सी अ वीडियो. Malnutrition may not make headlines like a famine does, but not having the proper nutrients can be just as deadly. You see, hunger isn't just a stomach thing. It affects every part of the body, and these effects can last for a lifetime. For instance, a healthy brain uses 20% of the body's energy, and that energy comes from, you guessed it, food. When a child is hungry, the brain is starved. The result? Malnourished kids fall behind in school because they can't concentrate. Then there's the heart. A healthy heart pumps a steady supply of blood throughout the body, but the heart of a hungry child shrinks, literally, so it has to work extra hard to pump enough blood. Vital organs like the liver and kidneys filter out toxins and waste, while the immune system fends off diseases. But when a child is malnourished, dangerous toxins build up in the liver, the kidneys fail, and a weakened immune system crumbles in the face of killer diseases. Skin and bones are also affected by nutrition. Healthy skin is like armor, shielding the body from infection, and healthy bones get bigger and stronger as a child grows. But when a child is malnourished, their skin cracks, allowing infections to get in. Their bones stop growing, which is why hungry kids often end up being small for their age. So how can we help? We need to catch hunger before it starts by making sure kids aren't just getting enough food, but the right food, so that they have the best possible chance at a healthy, successful life. So we saw that how malnutrition affects our body negatively. It is not only going to affect your stomach, it affects the entire body. फिर चाहे वो आपकी स्किन हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, आपके बोन्स का ग्रोथ हो, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय प्रॉपर फूड। और इसीलिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा हैं, आपके परदादा हैं, वो सब एक बात हमेशा बोलते थे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच फूड यू हैव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट फूड यू आर हैविंग। सो अच्छा खाना खाओ और ऐसा खाना खाओ जो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, उसमें खास करके ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा। बट आजकल का हमारा डाइट कैसा है, हम बाहर जाके अनडिशन्ड खाना खाते हैं,
ब्रेड, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, सेव उसण, ये सारी चीजें हम खाते हैं। नो डाउट ये सारी चीजें टेस्टी होती है, खानी चाहिए, लेकिन खाली उसी पे जीना नहीं चाहिए। सो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जो आपका चीटिंग डे होगा, उसमें आप ये सारा कचरा खाओ ना, क्योंकि लाइफ जीनी भी तो है। लेकिन बाकी 6 दिन यू शुड हैव प्रॉपर फूड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। ओके, देन यू विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लैक ऑफ मिनरल्स और लैक ऑफ प्रोटीन्स और लैक ऑफ विटामिन्स। टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ेंगी, फिर खाने से ही आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पीपल विथ लो इनकम आर अनएबल टू गेट न्यूट्रिटिव फूड, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिटिव फूड चाहिए आपको तो वो खरीदना पड़ेगा, और गरीब लोग के पास उतना भी पैसा नहीं होता कि वो न्यूट्रिटिव फूड के बारे में सोचे। उन्हें तो खाली 2 वक्त रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ा नसीब है उनका, ऐसा उनका इनकम लेवल होता है। ठीक है, दैट दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिटिव फूड। देन कम्स FAO, that is फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2015 रिपोर्ट। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में एक रिपोर्ट बनाई थी और लिखा है उसमें क्या, सेड दैट द सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज रैंक्ड सेकंड। ये पढ़ के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारा रैंक 2 है, लेकिन आगे पढ़ो, इन द वर्ल्ड इन मेजरमेंट ऑफ मैलनरिशमेंट विच इंडिकेट्स पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये तो वही हो गया, सर मेरा रैंक फर्स्ट आया, ने पूछा वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर आपने बोला सर पीछे से मींस यू आर द लास्ट। अगर फर्स्ट रैंक लास्ट से आया है मतलब यू आर द लास्ट, वैसे ही हमारा सेकंड रैंक है, लेकिन पीछे से एज फार एज malnourishment is taken into consideration. ओके, सो ये फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी 2015 में, जिसमें इंडिया का ये पोजीशन था। ओके, मतलब हमारे यहाँ मेल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है बच्चों में, और इसीलिए ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन साबित हो सकता है। ओके, नाउ मेल नरिश चिल्ड्रन, इनका डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा, दिमाग से विकास नहीं होगा, तो वो अच्छा सोच नहीं पाएंगे, उनका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होगा, बॉडी से वो फिजिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सो यू कैन परफॉर्म इधर मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क एंड अर्न मनी। व्हेन यू आर इनकेपेबल टू परफॉर्म बोथ, ऑटोमेटिकली काम तुम नहीं कर पाओगे, जिससे तुम्हारी इनकम भी नहीं बढ़ पाएगी। सो दैट इज हाउ मेल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड विथ पॉवर्टी। ओके, सो जिस कंट्री में पॉवर्टी है वहां पे आप ये मेल न्यूट्रिशन भी देखेंगे, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो लेके रखा है आपको ईयर, फिर मेल नरिश पीपल इन परसेंटेज। सो इन द ईयर 1990-92 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मेल नरिश पीपल, 23.7%। ओके, एंड 2002 में दिस परसेंटेज वाज 17.5%। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ, ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच आर मेल नरिश्ड इज गोइंग डाउन। ओके, देन इन 2005-7 इट इंक्रीज टू 20.5%। बोला अच्छा हुआ बुरा हुआ? ये बुरा हुआ क्योंकि मेल नरिश्ड पीपल का जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे वापस उछला, इट केम बैक टू 20.5%। Then 2010 to 12 the same percentage went down to 15.6%, अच्छी बात है, and 2014-16 it again went down to 15.2। okay, so ये परसेंटेज आप देख रहे हैं थोड़े फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन एक चेन की सांस आप ले सकते हो, क्योंकि 2010, 12, 14, 16 में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड अभी विजिबल होना स्टार्ट हुआ है। ओके, सो इस डेटा को हम लर्न करने के लिए कोई टेक्निक नहीं रखेंगे, सिंपल है, उसको हम एक ग्राफ से याद करेंगे, एंड दैट ग्राफ इज नथिंग बट ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे। मतलब क्या, ये ग्राफ शुरू होगा ऊपर से, हाईएस्ट वैल्यू वाज 23.7, फिर गया नीचे दैट इज 17.5,
फिर आया वापस ऊपर 20.5, फिर गया नीचे 15.6 और फिर और नीचे 15.2। सो इसको लर्न कैसे करने का? ऊपर नीचे नीचे, बोलो ऊपर नीचे नीचे, वापस बोलो ऊपर नीचे नीचे। सो ऊपर की वैल्यू 23.7, राइट, फिर 17.5, फिर 20.5, फिर 15.6, 15.2। इसको 2-3 बार दोहराएंगे। ओके, यस, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होगी? 23.7, फिर 17.5, फिर 20.5, 15.6, 15.2, वापस 23.7, 17.5, 20.5, 15.6, 15.2, वापस 23.7, 17.5, 20.5, 15.6, 15.2। ओके, ये आपको ऐसे याद कर लेना है। हर टेबल में हम टेक्निक के लिए जाएंगे तो लास्ट में सारी टेक्निक्स मिक्स भी हो सकती हैं। सो सिंपल टेबल्स में हम सिंपली आगे बढ़ेंगे जहां पे ये लर्न हो सकता है इजीली। ओके, सो लर्न हो गया 23.7, 17.5, 20.5, 15.6, 15.2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो ये कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन HDI एज वेल एज PQLI। What was life expectancy? Yes, you are right. How long a newborn baby is expected to live? On an average is known as life expectancy. So जब कोई बच्चा born होता है वहां से लेकर उसके बुढ़ापे तक what will be the lifespan, what is the life that he is expected to live in number of years was known as life expectancy। वही कंसेप्ट यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, कुछ नया नहीं देखा है अभी तक। उसके बाद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन अ कंट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट? अब आप कितना लंबा जियोगे ये किस बात पे डिपेंडेंट होगा? तो सबसे पहला न्यूट्रिटिव फूड है, कैसा खाना खाओगे वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी। देवानंद नाम सुना होगा आपने, वो भाई साहब हमेशा बॉइल्ड फूड ही खाते थे और इसीलिए देखना उनके बुढ़ापे में भी वो एकदम जवान दिखते थे। एवरग्रीन देवानंद बोलते थे उनको। ऐसा एक दूसरा नमूना फिल्म इंडस्ट्री में ही है ना, जितेंद्र, उनको भी देख लो, अभी भी एकदम फिट एंड फाइन दिखेंगे क्योंकि वो भी खाने में बहुत ध्यान रखते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू का आप जितना ध्यान रखोगे उतना ही आपका जिंदगी बड़ा होगा। अब कई लोग फिलोसॉफिकल हैं, वो ये चीजें नहीं कर सकते तो वो अपने आप को और दुनिया को बताने के लिए ये स्टेटमेंट पास करेंगे कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लिव लाइफ लार्ज, तो बिंदास खाओ पियो झलसे करो। वो झलसे आपको अभी तो हो जाएंगे और अभी इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि कैसा टेस्टी आप जो खाना खा रहे हो ना उससे हमें कुछ नहीं होता, आप तो यही फील कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य में नड़ेगी। मैं भी एक दिन में हर रोज 6 days a week 7 समोसे नाश्ते में खाता था, हर रोज 6 days a week, मंडे टू सैटरडे, स्कूल के कैंटीन में। वो तब मालूम नहीं पड़ता था, बाद में जब आपकी एज इंक्रीज होगी, आप बचपन से जवानी पे आओगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो खाना मैंने तब खाया था ना वो अभी दिख रहा है पेट की चर्बी के फॉर्म में, और वो चर्बी को पिघलाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप एक डिसेंट पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं। सो न्यूट्रिटिव फूड इज अ मस्ट टू डिसाइड द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। जितना बढ़िया खाना खाओगे उतना लंबा जियोगे। ओके, उसके बाद क्लीनलीनेस है ना, साफ सुथरे रहो, और जितने साफ सुथरे आप रहोगे उतना जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया से आप दूर रहोगे। जितना आप इन चीजों से दूर रहेंगे उतना आपका हेल्थ स्वस्थ रहेगा, है ना, और आपको एक लंबी जिंदगी आराम से जीने का मौका मिलेगा। सो द मोर यू कीप योरसेल्फ क्लीन, your surroundings clean, the people around you clean, the better it is for your life. Okay, उसके बाद आता है availability of pure drinking water। समझ में आ रहा है? जितना प्योर पानी आप पिएंगे
उतना ही आप लंबा जिएंगे। अब बात को समझो, अपनी बॉडी 70% to 80% इज वाटर ओनली, and what are the two things that we basically intake on regular basis? One is food, तो वो तो न्यूट्रिटिव फूड में आ गया। दूसरा पानी, वो पानी भी क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। और इसीलिए हम सब ने अपने घर में एक्वागार्ड, आरओ, ये सिस्टम्स डलवा के रखे हैं। अब उसमें भी ध्यान रखना, आरओ सिस्टम अगर आप ऐसे इलाके में है जहां पर वीएमसी का पानी आ रहा है, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पीने का पानी आपके घर में आ रहा है और आपने आरओ सिस्टम लगा के रखा है, तो उसका टीडीएस चेक करना। ओके, वो अगर 100 के नीचे चला जाता है तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। प्योर वाटर के चक्कर में आप डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हैं जिसमें कोई प्रकार के मिनरल्स नहीं होंगे, विटामिन नहीं होंगे जो होने चाहिए। विटामिन B12 का सबसे बड़ा डेफिशिएंसी उन घरों में पाया गया था जो आरओ सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो भी ऐसे एरिया में जहां पे वाटर ऑलरेडी उनको ट्रीटेड मिलता है। ओके, सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये किसी एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा आपके घर का जो वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम है वो, कि उससे आपको नॉर्मल मिनरल्स भी मिल रहे हैं कि उसका भी खात्मा हो रहा है इन द इवेंट ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वाटर। ओके, सो प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल। ओके, ये आपकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाएगा। एंड हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा ध्यान रखने के बाद भी आपको अगर कोई डिजीज हो जाता है तो वो डिजीज का क्योर हॉस्पिटल में होगा। उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्विसेज भी आपके एरिया में, आपके नेशन में अवेलेबल होने चाहिए, तो वो भी आपके बुढ़ापे में जो डिजीजेस हैं उनको भी मार देगा और आपकी जिंदगी लंबी कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बिफोर दे रीच द एज ऑफ 1 year was what? IMR, that is nothing but infant mortality rate. So IMR depends on availability of health services, है ना। आपके यहाँ इर्द गिर्द कैसी हेल्थ सर्विसेज हैं, क्योंकि बुजुर्गों को बचाने के लिए जो हेल्थ सर्विसेज काम में आती है वही हेल्थ सर्विसेज बच्चों की हेल्थ जब वीक होती है तब उनको भी तो बचा सकती है। सो जितनी बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज उतना बेटर उस बच्चे के सर्वाइवल का चांसेस हो जाएगा। ओके, फिर आएगा मदर्स एजुकेशन। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर एजुकेटेड द मदर इज, द बेटर इज द हेल्थ ऑफ चाइल्ड। एजुकेटेड डज नॉट मीन कॉमर्स में डिग्री, साइंस में डिग्री। एजुकेशन यहां पर फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ का नॉलेज भी उस मदर को होना चाहिए। और एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें हेल्थ का भी ध्यान होता ही है, वो हेल्थ के बारे में काफी कुछ जानते हैं। और मदर यहाँ पे इसीलिए लिखा है बिकॉज एवरी क्रेडिट और डिसक्रेडिट ऑफ द चाइल्ड परफॉर्मिंग एंड नॉट परफॉर्मिंग गोज टू द मदर ओनली, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज आर हैविंग हाउसवाइफ्स एज अ मदर। वर्किंग मदर बहुत कम लोग के घर में होती है। परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो 60% to 70% of the houses in India are having mothers who are housewives, who are homemakers। और इसीलिए अगर ये एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे का हेल्थ का ध्यान भी उतना ही अच्छे से रखेगी, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो जानकारी है कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करे, उन्हें कैसे खाना दे, कौन सा खाना दे, कब खाना दे, ये सब उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। सो मदर्स एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु आर लेस देन 1 year ऑफ एज, क्योंकि जितने अवेयर मदर होंगे उतना ही बेटर उस चाइल्ड की हेल्थ के लिए होगा। ओके, नाउ अगर वो मदर साइंस बैकग्राउंड की है, साथ ही साथ डॉक्टर है या MSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो उन्हें ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूम होता है, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में मालूम होता है, और उनसे अपने बच्चों को कैसे बचाना ये भी उसको मालूम होता है। और जब मालूम होगा तो अपने आप वो सारी अवेयरनेस वाली एक्टिविटीज घर में भी होंगी। सो मोर द पेरेंट्स आर अवेयर, स्पेशली द मदर इज अवेयर, द बेटर इट इज फॉर द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन।
गांव में आप जाओ, वहां पर देखो तो कोई अवेयरनेस ही नहीं होती, अल्लड़ गवार लोग होते हैं, और वहां पर हाथ धोना, क्लीनलीनेस रखना, बच्चे को कैसा खाना देना, इन सब पे कोई फोकस ही नहीं होता। और इसीलिए आप देखेंगे तो गांव में जहां पर गंदगी है वहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा बच्चे वहां पर 1 साल के होने से पहले मर जाते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, द मदर इज नॉट अवेयर। ओके, सो मदर्स एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ वैक्सीनेशन कैसे अवेलेबल है आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, वो भी डिसाइड करेगा द हेल्थ ऑफ दैट चाइल्ड। क्योंकि अ चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम दैट टाइम टिल द एज ऑफ 2 years मैक्सिमम वैक्सीनेशन उसको देने होते हैं। और ये वैक्सीनेशन कब कहाँ देने, अब तो गवर्नमेंट का पूरा चार्ट आ जाता है उस फाइल में। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, वो भी आपको पूरा चार्ट बताते हैं कि ये मंथ में ये वैक्सीनेशन दिलवाने का, वो मंथ में वो वैक्सीनेशन दिलवाने का, 6 महीने में ये वैक्सीनेशन आएंगे, 9 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे बच्चे को एक और वैक्सीनेशन आएगा, फिर 1.5 साल के बाद आएगा, फिर 2 साल के बाद आएगा। ऐसा पूरा एक चार्ट वो बना के देते हैं। अब एक क्वेश्चन, सर वैक्सीनेशन हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में दिलवाने चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? अब दोनों में फर्क क्या है बता दूं। गवर्नमेंट वाला फ्री होता है, प्राइवेट वाला चार्जेबल होता है। दूसरा, गवर्नमेंट वाला फ्रेश होता है क्योंकि वहां पर स्टॉक इज फास्ट मूविंग, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर कब का स्टॉक वो लेके बैठे होंगे हमें मालूम नहीं है। सो अक्लमंदी किसमें है, वैक्सीनेशन शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, अलग अलग वार्ड्स हैं, जैसे वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 11 है, गवर्नमेंट वार्ड में जाओ, वहां पर ये वैक्सीनेशन आपको फ्री में दिलवाए जाते हैं। और फ्री में तो है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बिकॉज इट्स अ फास्ट मूविंग स्टॉक। वो वैक्सीनेशन वहां पर पड़ा नहीं रहता, फ्री है, इसीलिए लोग वहां पे लगातार आते जाते रहते हैं। और ये ज्ञान मेरे को भी नहीं था, ये ज्ञान मेरे को दिया मेरी वाइफ ने, बिकॉज शी इज MSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड शी अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशंस। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसे वैक्सीनेशंस बच्चों को दिलवाने ही नहीं चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन लीड्स टू लो इम्यूनिटी पावर। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, हो सकता है। इसमें जितना आप गहराई में जाएंगे आपको इंफॉर्मेशन मिलती ही जाएगी। बट वैक्सीनेशन अगर दिलवाना, मेरी मानो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही दिलवाना। मेरे दोनों बच्चों को मैंने तो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही दिलवाए हैं। ओके, नॉट टू सेव मनी, but if you are saving money also and a better quality of vaccination is introduced, nothing better than that. Now this is my psychology, my thinking, my knowledge, my information. I am not imposing this on anyone. Somebody else may believe कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे महंगा है तो अच्छा है ना, प्राइवेट की सिक्योरिटी है, प्राइवेट कंपनीज परफॉर्म बेटर देन गवर्नमेंट कंपनीज। ये भी हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन का फ्लो तो है ही, सो वो कर सकते हैं, इट इज योर इंडिपेंडेंट चॉइस। बट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कहां से दिलवाना वो दूसरी बात है। अवेलेबल है, टाइम टू टाइम अगर उसको दिलवा दिया उस बच्चे तक वो डिजीज नहीं पहुंचेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब एंड ऑफ कोर्स द न्यूट्रिटिव फूड, तो वो तो बेसिक चीजें हैं ही कि जितना अच्छा खाओगे, जितना अच्छा उस बच्चों को खिलाओगे, उतने उस बच्चे की हेल्थ बेटर होगी और चांसेस मरने के तो क्या, बीमार पड़ने के भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। उसी का एक डेटा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर 2014 एंड इन्फेंट मोर्टालिटी इन द ईयर 2014। चलिए आगे देखते हैं। वी कीप ऑन फाइंडिंग नुक्स इन अदर्स। ओके, हम जब भी दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं हम क्या निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं। नुक्स का हमारे लिए स्पेलिंग क्या है, NUCS। ओके, इन अदर्स, तो इनका खाली क्या लिया हमने, आई लिया, तो हम सब क्या है, नुक्सी है, नुक्सी। क्योंकि हम जब भी लोगों को देखते हैं क्या निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, उनमें कुछ फॉल्ट निकालते हैं। ओके, सो कंट्री स्टार्ट विद व्हाट, नुक्स, आई मतलब नुक्सी। सो NUCSI, N फॉर नॉर्वे,
U for USA, C for China, S for श्रीलंका एंड I for इंडिया। ओके, अब यहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वो देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट आएगा आपका, नॉर्वे में एक मोटी औरत दुगनी हो गई। क्या हुआ? नॉर्वे में एक मोटी औरत दुगनी हो गई, है ना। देखो ये एक औरत है तो क्या हो गई? दुगनी हो गई। दुगनी होने के बाद वो डबल मोटी हो गई। ओके, सो एक मोटी औरत मतलब 8 और वो हो गई दुगनी। दुगनी मतलब 2। सो 8 2 जा 8 इंटू 2 इज हाउ मच? 16। तो आ गया आपकी स्क्रीन पे 16। सो 8 2 जा 16। ये टेबल हम ऐसे लर्न करेंगे कि 8 लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आया, फिर 2 जो है वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का आया, और 8 2 जा क्या हो गया? 16। इस टेबल को हम हॉरिजॉन्टली स्टडी करेंगे। 8 2 जा 16। ओके, अब ये 2 क्या है? दे आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000। ओके, और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किस में है? ईयर्स में है। एक एवरेज इंसान कितना जीता है? 81.6 ईयर्स ऑन एन एवरेज। इन विच कंट्री? नॉर्वे। ओके, so 81.6 years and 2 children per 1000 die before they reach the age of 1 year. Okay, चलो, यूएसए के लक्की लोगों ने छक्के को किया उल्टा एक बार। सो यूएसए के कौन लोग थे? लक्की लोग थे। उन्होंने छक्के को क्या कर दिया? उल्टा लटका दिया। कितनी बार? एक बार। तो अब इसका हमारे डेटा के साथ क्या संबंध है? सीधा है यूएसए के लक्की लोग, लक्की नंबर 7। ओके, उन्होंने क्या किया? छक्के को किया उल्टा। वापस देखो, छक्के को किया उल्टा। वापस देखो, छक्के को किया उल्टा। सो 6 becomes 9। और ऐसा कितनी बार किया? एक बार किया, तो 79.1। ओके, उसके बाद चाइना। चाइना की बस में, चाइना की बस में 5 बार अत्तर लगाया मोटी औरत ने। ओके, चाइना की बस में 5 बार अत्तर लगाया मोटी औरत ने। ओके, देखो भाग भाग के लगा रही है वो अत्तर। परफ्यूम है वैसे तो, लेकिन परफ्यूम को हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? अत्तर। ओके, तो चाइना की क्या? बस में। बस मतलब 10। ओके, 5 बार अत्तर लगाया। 5 अत्तर, 5 अत्तर, 5 अत्तर, 5 अत्तर, 5 अत्तर, 75। 75 मतलब 75। ओके, और कौन थी? मोटी औरत। तो आप तो जानते ही हैं मोटी औरत मतलब 8। तो 75.8 एंड 10। ओके, सो चाइना की बस 10, 5 अत्तर, 75, 75, और मोटी औरत मतलब 8, 75.8 एंड 10। ओके, उसके बाद श्रीलंका में चोर ने अत्तर लगाया, और फिर लोगों ने उसको पूछा तूने अत्तर लगाया? तो वो क्या बोला? नो नो। ठीक है, तो चोर ने लगाया अत्तर और वो बोला नो नो। नो मीन्स नो। ओके, सो अब ये कहानी का हमारा डेटा के साथ क्या संबंध है? लेट अस सी दैट। चोर ने लगाया अत्तर, चोर अत्तर, चोर अत्तर, 74, 74, 74 मतलब 74। ओके, और वो बोला नो नो। नो कितनी बार बोला? 2 बार। नो मतलब 9, 9 मतलब 9, और एक और बार 9। नो नो, नो नो। ओके, सो 74 9 9। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद इंडिया ने पहने 8 शर्ट। क्या पहने? 8 शर्ट पहने। ओके, और बोले ओ घनी बधी 40। ओके, इंडिया ने पहने 8 शर्ट और बोले ओ घनी बधी 40। सो 8 शर्ट, 8 शर्ट, 68, 68, 68 मतलब 68। ओके, और बोले ओ बोलोगे तो मुंह कैसा हो जाएगा? ओ मतलब 0। ओके, ओ घनी बधी 40। अब अंडरलाइन क्या किया हुआ है? ओ घनी 40। बोलो ओ घनी 40, और घनी में भी आई नहीं है, खाली घन है। सो ओ घन 40, ओघन 40, ओघन 40, ओघन 40, ओघन 40 मतलब 39। ओके, तो ये टेबल आपका लर्न हो गया। ओके, एक बार फिर से देखते हैं।
चलो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहला, वी कीप ऑन फाइंडिंग नुक्स इन अदर्स, सो वी आर नुक्सी, NUCSI, N for Norway, U for USA, C for China, S for श्रीलंका, I for India। ओके, फिर नॉर्वे में एक मोटी औरत दुगनी हो गई, सो 8 2 16। उसके बाद यूएसए के लक्की लोगों ने छक्के को किया उल्टा एक बार, सो लक्की लोग 7 छक्के को किया उल्टा, कितनी बार? एक बार। चाइना की बस में, बस मतलब 10, ओके, 5 बार अत्तर लगाया मोटी औरत ने, 5 अत्तर 75, मोटी औरत 8। उसके बाद श्रीलंका में चोर ने लगाया अत्तर और बोला नो नो, चोर अत्तर 74, 9 9 9 9। इंडिया ने पहने 8 शर्ट और बोले ओ घनी बधी 40, सो 8 शर्ट 8 60, ओ घन 40, ओगन 40 मतलब 39। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटीज की पुअर कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होगी? शॉर्टेज, मेडिकल फैसिलिटीज का कमी होगा। सो मेडिकल फैसिलिटीज में देखते हैं पहले आता कौन कौन है और क्या क्या है। सबसे पहला, देयर प्रिवेल्स स्केर्सिटी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की कमी है। ओके, नर्सिस की भी कमी है, कंपाउंडर्स एक्सेट्रा, विच अफेक्ट्स द हेल्थ सर्विसेज एडवर्सली। अब इस एडवर्स पोजीशन को हम इवैल्यूएट करेंगे, हम समझेंगे। डॉक्टर की कमी होना, नर्स की कमी होना, कंपाउंडर की कमी होना, कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल सर्विसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, ऐसा माना जाएगा। जब ये लोग ही कम हैं एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो जो लोगों को मेडिकल सर्विसेज चाहिए उन्हें सर्विसेज टाइम पे नहीं मिलेंगी या कभी नहीं मिलेंगी, ऐसा भी पॉसिबल है। और इसीलिए फिर क्या होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज डिमांड ऑफ मेडिकल सर्विसेज इज ऑन द हायर साइड बट द सप्लाई ऑफ मेडिकल सर्विसेज इज ऑन द लोअर साइड। और जब सप्लाई कम होगा, लोगों को मेडिकल सर्विसेज बराबर ढंग से नहीं मिलेंगी, तो उनकी जिंदगी पे खतरा मंडराएगा। ओके, और कहीं ना कहीं आपको ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगा कि मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अप टू द मार्क। ओके, आगे देखते हैं। पुअर पीपल ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस बट बिकॉज दे आर पुअर दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दे गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बेड की कमी है ना, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। तो आगे देखो क्या लिखा है, एज पुअर पीपल डू नॉट गेट कंप्लीट न्यूट्रिटिव फूड रिजल्टिंग इनटू लो इम्यूनिटी। तो गरीब लोग हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, जिस कारण से उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो कोई भी डिजीज उन पे लागू पड़ जाएगा। वो डिजीज का क्योर करने के लिए वो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे, और हॉस्पिटल में भी कमी है, उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है या पैसे कम है। सो मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होने से सबसे बड़ा नुकसान किन लोग का है? गरीबों का है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल डज नॉट हैव सफिशिएंट फैसिलिटीज जो इनका इलाज कर सके। आगे देखते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी 6,000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज अवेलेबल, whereas among developed economies for every 350 people 1 डॉक्टर इज अवेलेबल। ये डेटा है। ओके, डेवलपिंग कंट्रीज में हर 6,000 लोगों के लिए 1 डॉक्टर है, और यही डेटा डेवलप्ड कंट्रीज में कितना है? 350:1। सो द रेशियो ऑफ पीपल इज टू डॉक्टर शुड बी द लीस्ट, और वी कैन से दैट रेशियो ऑफ डॉक्टर इज टू पीपल शुड बी मोर। यहां पर 1 डॉक्टर 6,000 लोग को सर्व करेगा, और वहां पर 1 डॉक्टर खाली 350 लोग को सर्व करे। ऐसा बैलेंस डेवलप्ड इकोनॉमीज में है, जो अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। और इसीलिए इंडिया ने कोरोना वायरस के चलते ही क्या कर दिया था? लॉकडाउन कर दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर
इटली की तरह, यूएसए की तरह यहाँ पे अगर ऐसा डिजीज फैल गया तो हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स भी नहीं है, उतनी मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है जो इतने सारे लोगों का एक साथ समावेश कर सके। साथ ही साथ वहां का पॉपुलेशन कम, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपनी कंट्री में। मोर मेडिकल कॉलेजेस शुड बी स्टार्टेड, मोर एडमिशंस शुड बी गिवन फॉर मेकिंग गुड डॉक्टर्स। ओके, ऐसा नहीं कि अनशन डॉक्टर बना दो, सर्टिफिकेट दे दो, फिर तो वो क्या करेंगे उसका भगवान ही मालिक होगा। और आजकल मेडिकल प्रोफेशन पे भी किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने भी एक किस्से सुने होंगे कि कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया, वहां पर उनको नशे की दवाइयां दी जाती हैं, उन्हें इंटॉक्सिकेट किया जाता है, उन्हें एनेस्थेसिया दिया जाता है, और ये देने के बाद इलाज विलाज तो सब साइड में रहता है। कुछ दिनों बाद अनाउंस कर देते हैं उसकी फैमिली को कि ये इंसान अब नहीं रहा, और फिर उसकी बॉडी को प्रॉपर पैक करके दे देते हैं। लेकिन ये करने से पहले डॉक्टर आजकल एक और काम करते हैं, उस पेशेंट की किडनी निकाल लेते हैं, आंखें निकाल लेते हैं। ओके, जो जो ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट हो सकता है वो सारे ऑर्गन वो लोग निकाल लेते हैं, लीवर भी निकाल लेते हैं, और वही फिर आगे किसी और को बेचते हैं। आजकल ये बिजनेस चल रहा है। ओके, और वो पेशेंट की बॉडी पैक करके दी है तो जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो खोल के देखने तो वाले नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही खुला कोरोना फैलने का खतरा उनके फैमिली मेंबर्स को भी होगा। और इस बात का आजकल डॉक्टर लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सब डॉक्टर्स ऐसे हैं मैंने ये नहीं कहा, बट कुछ हरामखोर डॉक्टर्स हैं वो ऐसा करते हैं। सो मेडिकल फैसिलिटीज का न होना भी अपने आप में एक इंडिकेटर है ऑफ पॉवर्टी। फिर आगे देखते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल डाई फ्रॉम डायरिया, मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। यस और नो? सो ये डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा है। अब ये लोग नॉर्मल डिजीज है ना, कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई एड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, कैंसर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरिया की बात कर रहे हैं, मलेरिया का बात कर रहे हैं, टीबी का बात कर रहे हैं। नॉर्मल डिजीज है ये, इनका क्योर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी 1.7 करोड़ पीपल डाई। सब डेवलपिंग कंट्रीज मिलाकर 1.7 करोड़ पीपल डाई एवरी ईयर। इनको तो हम बचा ही सकते थे बाय प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। ये क्यों मरे? क्योंकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज टाइम टू टाइम नहीं दी गई, इसीलिए। लेट अस अंडरस्टैंड स्केर्सिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज in developing countries through a video on your screen. For a population of 1.3 billion people, India has only 1.2 million registered MBBS doctors. It's estimated that 80% of doctors may actually be available for active service. एक तो कम, उसमें से भी खाली 80% available. This crunch in number means India has one doctor for every 1400 persons. जबकि WHO ने क्या बोला है? WHO recommends a ratio of 1 doctor for 1000 people. States with highest number of MBBS doctors: Maharashtra 1.7 lakh, Tamil Nadu 1.3 lakh, Karnataka 1.2 lakh. To address this shortage of MBBS doctors, हमने क्या किया? All India Institute of Medical Sciences has added lot of courses. 29,000 seats extra available करवाई गई for a span of 5 years. In India, public health and hospital are a state subject. State government will decide. Local government नक्की करेगा. So the primary responsibility of ensuring adequate doctors lies with the local government. Central government नहीं, respective state governments. Okay? So this is the position in India. अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो गए। सर यहाँ पे तो लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज में एवरी 6000 पॉपुलेशन के लिए 1 डॉक्टर होता है, बट दैट इज ऑल डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर। लेकिन इंडिया के केस में वो कितना है? 1 डॉक्टर is available for how many people? 1400 people.
जबकि WHO क्या रेकमेंड कर रहा है, 1000। और देखो डेवलप्ड इकोनॉमीज तो उससे भी आगे निकल गए, फॉर एवरी 350 पीपल देयर इज 1 डॉक्टर। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। 2.3 करोड़ पीपल आर सफरिंग एड्स इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात चल रही है। 90% ऑफ देम बिलोंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब एड्स क्या है आपको मालूम है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, और ये फैलता एक वायरस से है जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आइए देखते हैं उसको ऑन स्क्रीन। The human immunodeficiency virus, or HIV, attacks the body's immune system. If left untreated, the disease progresses to its most severe stage, AIDS. HIV is an enveloped virus containing 2 identical strands of positive sense linear RNA, along with several enzymes. Transmission can occur following exposure to infected blood and other bodily fluids. Once inside a person's body, the HIV virus infects specific cells in the immune system, called CD4 T cells, which is then forced to produce many new copies of HIV. Copies of These new HIV viruses are released and go on to infect other CD4 cells. The CD4 T cells are destroyed, which compromises the immune system. Flu-like symptoms are usually experienced within 2 to 4 weeks of infection. A person with chronic HIV infection may have just progressed with mild to absent symptoms in the first few years, and oftentimes will be unaware of the infection. If left untreated, HIV can progress to AIDS, which is associated with opportunistic infections. If severe, these conditions can result in certain cancers and eventually death. सो बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द टर्म्स। क्या लिखा है यहाँ पे, एड्स। HIV होना अलग बात है और एड्स हो जाना अलग बात है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो आपकी बॉडी में एंटर होता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। अब ये एड्स फैलता कैसे है, it can transfer from one person to another person through unprotected intercourse. When a male and female have sex with each other without using protection, और उसमें से अगर एक को एड्स है तो वो दूसरे को हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सलाइवा से भी फैलता है। ओके, मतलब 1 ग्लास ऑफ सलाइवा अगर आपका किसी और में जाए, ओके, अब ऐसा नहीं है कि थूक के ग्लास हम दे देंगे उसको वो पी लेगा, ऐसा नहीं। ओवरऑल है ना, सलाइवा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने का क्या जरिया हो सकता है वो सब आपको मालूम है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो वहां से भी, सलाइवा से भी ये वायरस फैल सकता है। ओके, एंड दैट इज ऑल पॉसिबल व्हेन 2 पीपल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरा वो फैल सकता है अगर ऐसी व्यक्ति जिसको एड्स है उसका खून आपको टच हो जाए या उसका खून आपके खून के साथ मिक्स हो जाए तो वो पॉसिबल है। अब इसको लेकर बहुत सारी मन धड़क कहानियां हमने तो सुनी हुई है। जब ये एड्स नया नया था ना, तब ऐसी खौफनाक कहानियां हमने सुनी है। मैसेजेस आते थे कि थिएटर में आजकल एड्स फैल रहा है। हैं? बोले थिएटर में एड्स कैसे? तो बोले जिस इंसान को एड्स है वो क्या करता है, अपनी बॉडी में एक टांचड़ी होती है ना, पिन। ओके, वो प्रिक करेगा और वो प्रिक की हुई पिन सीट में ऐसा उल्टा रख देगा। ठीक है, सीट, कौन सी सीट, थिएटर में मल्टीप्लेक्स में जो बैठने की सीट होती है उस पे वो ये रख देगा और चला जाएगा, क्योंकि उसको एड्स फैलाना है। और फिर जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा वो उस सीट पे जैसे ही बैठेगा उसको ये पिन लगेगी, और ये पिन जैसे ही लगेगी खून जो उस इंसान का था वो इसकी बॉडी में भी प्रिक हो जाएगा। ऐसे एड्स फैलता है। ऐसी कहानी थी। अब फैक्ट सुनो, ऐसे एड्स नहीं फैल सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज ये एक ऐसा वायरस है जो ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आएगा तो तुरंत मर जाएगा।
मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट। अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है, ब्लड टू ब्लड हो जाए ठीक है, लेकिन ये ओपन ऑक्सीजन में अगर वायरस रहा तो वो अपने आप मिट जाता है। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स वो मर जाता है। सो ऐसे एड्स नहीं फैलता। फिर एक और कहानी थी कि सिंदरोड ब्रिज है, फिर आजकल अकोटा ब्रिज भी है, लेकिन ये एड्स जब नया नया था तब खाली सिंदरोड ब्रिज था। तो लोग बोलते थे कि उस ब्रिज से कोई भी टू व्हीलर वाला, फोर व्हीलर वाला पास होता है तो वहां पे एक खूबसूरत लड़की आपका इंतजार कर रही होगी, वो आपसे लिफ्ट मांगेगी और लिफ्ट कई लोग दे देंगे, है ना। कुछ लोग दया भाव में लिफ्ट देंगे, कुछ लोग हवस के चक्कर में आके लिफ्ट देंगे, तो वो लिफ्ट देंगे। और लिफ्ट जैसे ही दी वो लड़की बाइक में पीछे बैठ जाएगी या गाड़ी में बाजू में बैठ जाएगी या पीछे गाड़ी में बैठ जाएगी। और ये जैसे ही होगा कुछ डिस्टेंस तक वो लड़की आपसे बात करेगी, अच्छी अच्छी बात करेगी। फिर बाइक पे है सपोज, तो वो अपने पर्स में से एक ब्लेड निकालेगी, उस ब्लेड से वो अपना हाथ जो है वो काटेगी और वो ही ब्लेड से आपको भी कहीं पीछे काट देगी। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, छोटा सा ही कट होगा। फिर आप उसको एक डिस्टेंट जगह पे ड्रॉप करोगे और डिस्टेंट जगह पे ड्रॉप करने के बाद वो आपको एक चिट्ठी हैंड ओवर करके चली जाएगी। वो चिट्ठी आप जैसे ही खोलेंगे उसमें लिखा होगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स, और आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। ऐसे कहानियां होती थी, डरावनी कहानियां। इसमें हॉरर नहीं है कुछ भी, लेकिन ये डिजीज इतना खतरनाक था, वो हॉरर से कम थोड़ी था, क्योंकि भूत भी आके तुमको मारने वाला है और वैसे ही ये डिजीज भी आके धीरे धीरे तुमको मारने वाला है। ऐसे भी फैलते थे। और क्या मालूम ये दूसरी कहानी सच थी कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, सो ऐसे एड्स जैसे डिजीज से भी ये दुनिया पीड़ित थी और हमने इसका भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन तो ला दिया है। अब ये एड्स एक ऐसी बीमारी है जो आपको तुरंत मार देगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल किल यू वेरी स्लोली एंड वेरी स्टेडीली, बट इट विल एंश्योर दैट ह्यूमन बीइंग इज नो मोर। डेडली डिजीज तो है ही, ओके। और आज भी इसका 100% इलाज नहीं है। अपनी डेथ को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं इस बीमारी से, ये पॉसिबल है, बट डेथ इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो आज काफी टाइम हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं चला, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।